नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको आराम से परीक्षा में 4 नंबर दिला सकता है। यह रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम विलेयन चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करने से पहले और इस टॉपिक को समझाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अनेकों वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये हेनरी और डाल्टन, यहाँ पे मैंने लिखा है डाल्टन का आंशिक दाब और यहाँ पे लिखा हेनरी का नियम। ये दोनों नियम जो है एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, एक ही बात को मगर अलग अलग तरीके से बताते हैं। दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, लेकिन बातों को जो है अलग अलग तरीके से जो है दोनों सिद्धांत बताते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि हेनरी का नियम क्या है, फिर हम डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हेनरी का नियम दोस्त इस पर है, इस पॉइंट पर है कि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, ये द्रव है और ये गैस है, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता और उस गैस पर दाब के प्रभाव, यानी यदि गैस पर दाब का प्रभाव बढ़ाया जाए, यदि गैस पर दाब डाला जाए तो क्या द्रव में इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर जो है हेनरी ने जो है अपना सिद्धांत दिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए समझते हैं हेनरी महाशय क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जी हाँ, अब इसे हम अपनी भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें यहाँ तक आपने भर दिया है द्रव। क्या भर दिया है? द्रव। और ये है आपके पास गैस। यहाँ पे गैस भरी हुई है, ये जो गोल गोल सी ये गैस है दोस्त। और यहाँ पे लगा दिया है एक पिस्टन। पिस्टन मतलब होता है जैसे साइकिल के पंप होता है जिससे पर आप दबाते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा पिस्टन है। इस पिस्टन की सहायता से जब आप इस गैस पर दाब डालेंगे, यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं? दाब। ये है क्या एक्चुअली? ये है गैस, ठीक है। इस गैस पर, और ये तो है द्रव, ठीक है। अब इस पिस्टन की सहायता से जब आप इस गैस पर दाब लगा रहे हैं तो जितना दाब आप जो है इस गैस पर लगाएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में गैस जो है द्रव में घुलेगी। यानी दाब जो है, गैस पर लगाया गया दाब समानुपाती होगा गैस की द्रव में घुलनशीलता के।
यानी जैसे जैसे आप ऊपर से दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस पर दाब बढ़ाते जाएंगे, उसकी जो है घुलनशीलता क्या होती जाएगी, द्रव में बढ़ती चली जाएगी। तो कह रहा है यही नियम जो है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, आपने क्या किया था, पिस्टन की सहायता से आपने दाब लगाया था, और जब आपने दाब लगाया था तो गैस कह रहा कि किसी गैस की द्रव में जो घुलनशीलता है या विलेयता है, गैस के दाब जो आप ऊपर से पिस्टन की सहायता से दाब डाल रहे ना, के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे दोस्त, वैसे वैसे जो है क्या होगी, गैस की घुलनशीलता, गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती चली जाएगी। यही जो है हेनरी का मेन और मुख्य नियम है। तो हेनरी ने कहा कि इसलिए यम समानुपाती प्रोपोर्शनल दैट पी, यानी यम समानुपाती है पी के, यानी यम यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा है। मतलब कि घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती होती है दाब के, और पी जो है साम्य पर गैस का दाब है। जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है घुलनशीलता क्या होती जाएगी, गैस की बढ़ती जाएगी। और देखिए फिर यहाँ पे देखिए समानुपाती का निशान है, तो समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्थिरांक के इस्तेमाल किया है, और जो स्थिरांक के इस्तेमाल किया है यहाँ पर, यम प्रोपोर्शनल दैट जो है यम समानुपाती है पी के, तो ये जो है समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्थिरांक लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यम इज इक्वल टू के पी, और के जहाँ पे क्या है, के है यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक, क्या है, के इज इक्वल टू एक समानुपाती स्थिरांक है। आप चाहे तो हमारे साथ कापी और पेन लेकर के नोट करते चलें, पॉइंट टॉपिक को आप कहीं कहीं पे रोक भी सकते हैं, और सारी बातें आप लिख भी सकते हैं। मैं बाद में वैसे स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप साथ से समझते चलते लिखते चलते हैं वीडियो को पोस्ट करके, तो आपके लिए और भी अच्छा होता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब क्या कहता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार डाल्टन ने क्या बात कही थी, जरा इसे भी समझ लेते हैं दोस्त। डाल्टन ने कहा था कि किसी भी द्रव के अंदर गैस की विलेयता, मानिए कि ये हमारा द्रव है ये, और मैंने कहा था ना एक परत यहाँ पे जो है गैस भरी हुई है, और यहाँ पे लगा दिया गया है पिस्टन, और पिस्टन इसकी सहायता से हम गैस पर दाब डालेंगे, और जब गैस पे दाब डालेंगे तो द्रव की घुलनशीलता क्या होगी, सॉरी गैस की घुलनशीलता द्रव में क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो डाल्टन, ये हेनरी के अनुसार। अब डाल्टन क्या कहते हैं, शायद डाल्टन भी वही बात कहेंगे या उससे कुछ अलग कहेंगे, समझ लेते हैं। किसी भी द्रव के अंदर गैस की विलेयता या मोल प्रभाज, विलेयता या घुलनशीलता को इन्होंने मोल प्रभाज नाम दिया है। हेनरी ने उसे घुली हुई गैस की मात्रा कहा था, या गैस की घुलनशीलता कहा था, या गैस की विलेयता कहा था। लेकिन डाल्टन सीधे कह रहे हैं कि डाल्टन ने जो है घुलनशीलता या विलेयता शब्द को मोल प्रभाज कहा है। क्या कहा है, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये विलेयता कह सकते हैं या घुलनशीलता। तो इन्होंने कहा, डाल्टन ने, कि किसी भी द्रव के अंदर गैस की विलेयता या घुलनशीलता या उसका जो है मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जी हाँ, यानी जैसे जैसे गैस पर आप दाब लगाएंगे उसका मोल प्रभाज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब मोल प्रभाज का मतलब यहाँ पे विलेयता या घुलनशीलता है। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, गैस पर दाब लगाएंगे, वैसे वैसे उसकी घुलनशीलता या उसका मोल प्रभाज क्या होता जाएगा, द्रव में बढ़ता। तो जो बात हेनरी ने कहा था वही बात तो डाल्टन भी कह रहे हैं, कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंबल इन्होंने बनाया है कुछ इस प्रकार से। दोस्त इस सिंबल को चाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चाई, याद रखिएगा, चाई।
चाई गैस यहाँ पे लिखा हमने, तो देखिएगा, चाई गैस के समानुपाती होता है। चाई गैस का मतलब होता है मोल प्रभाज। चाई गैस को हम किससे लिखेंगे? मोल प्रभाज से। ये चाई गैस का मतलब यहाँ पे मोल प्रभाज या विलेयता या घुलनशीलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो चाई गैस है ना, वो समानुपाती किसके है? वो समानुपाती है दाब के। जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल प्रभाज या घुलनशीलता या विलेयता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो जब हेनरी और डाल्टन दोनों के नियम एक ही हैं, तो क्यों ना हम जो है यहाँ पर भी जो है क्या लगा दें? हेनरी नियम यहाँ पे फॉलो कर दें। देखिएगा, इन्होंने कहा कि P समानुपाती है चाई गैस के। मैंने चाई गैस मतलब अभी बताया कि चाई गैस का मतलब क्या होता है? चाई गैस का मतलब होता है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज मतलब क्या होता है? विलेयता या घुलनशीलता। तो यहाँ पे जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल प्रभाज बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे घुलनशीलता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी गैस की द्रव में ना। तो इन्होंने कहा कि P जो है हमारा समानुपाती है चाई गैस के, यानी एक्स गैस के। एक्स गैस भी आप बोल सकते इसे। तो P समानुपाती है एक्स गैस के या चाई गैस के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमने स्थिरांक लाया, P इज इक्वल टू KH गैस, या आप इसे लिख सकते हैं, देखिएगा, P/KH एक्स गैस या चाई गैस, और आप इसे लिख सकते P/ चाई गैस इज इक्वल टू KH, जहाँ KH एक क्या है? हेनरी स्थिरांक है। जो यहाँ पे आया है KH, यहाँ पे जो यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए जो आया है यहाँ पर, उसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है? यहाँ KH हमारा जो एक हेनरी स्थिरांक है। यहाँ भी लिखा हमने हेनरी स्थिरांक। और P क्या है? गैस का आंशिक दाब है। एक्स गैस में बताते हैं मोल प्रभाज है। तो जैसे जैसे गैस पर क्या करेंगे? दाब बढ़ाएंगे ना मोल प्रभाज, तो वैसे वैसे उसका मोल प्रभाज जो है क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उसकी विलेयता जो है द्रव में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ें। तो KH का जो मान है सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, यानी हेनरी स्थिरांक का मान सभी गैसों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। करा कि KH का मान यदि अधिक होता है तो उस गैस की विलेयता बहुत कम होती है। KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान यदि अधिक होता है तो गैस की द्रव में विलेयता बहुत ही क्या होती है? बहुत कम होती है। और अगर इसका मान जो है कम होगा तो गैस की द्रव में विलेयता बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही हेनरी स्थिरांक या हेनरी का नियम और साथ ही साथ डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ये दोनों ही पॉइंट आज मैं आपको बहुत बेहतर समझा पाया होऊंगा। और अगर आपको पॉइंट समझ में आया है तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपका एक फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास ये टॉपिक रहते हैं। आप इसे जब चाहे जो है क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं एक बार, या आप इस तरह से वीडियो को रोक कर जो है पूरी तरह से टॉपिक को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का टॉपिक मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है। और आपको तो पता है कि हेनरी का नियम कितना महत्वपूर्ण है, परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसे रोक कर लिख सकते हैं। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आज का समाप्त हुआ। अब मैं इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, यानी हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ हेनरी का नियम काम नहीं करता है या कहाँ कहाँ काम कर सकता है, कहाँ क्या क्या बाउंडेशन है उसके, और दूसरी चीज़ हेनरी के नियम के प्रयोग क्या है, कहाँ पे लागू होता है हेनरी का नियम। ये 2 वीडियो मैं इसके पास लेकर आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आगे की वीडियो जानने के लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी वीडियो हमने, जिस भी टॉपिक में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको समस्या है, मेरे चैनल पर उस टॉपिक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको उस टॉपिक की वीडियो नहीं मिलती है तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।